नमस्कार। चुनावी सरगर्मियां तेज़ हैं और हम लगातार आपको चुनावी जो हमारी कवरेज है वो दिखा पा रहे हैं हर गांव से। जहां पर चुनावी बिसात है वो बिसात क्या कहती है उसी बात को लेकर हम कैथल के ग्योंग गांव में हैं। और सर सबसे बड़ी तो बात यह है कि हमारे गांव के अंदर लाइब्रेरी नहीं है, मगर बेटी को उस स्तर की शिक्षा नहीं मिल रही जिस स्तर की वो बेटी चाहती है। जो लड़की है वो 2 घरों को शिक्षित करती है। बिहार आईएएस के अंदर टॉपर है, क्या हरियाणा नहीं हो सकता? हरियाणा के गांव नहीं हो सकते? अपील करेंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें और ताले और चाबी के बटन के सामने का बटन दबाकर हमें भारी मतों से विजय बनाएं। और नमस्कार। चुनावी सरगर्मियां तेज़ हैं और हम लगातार आपको चुनावी जो हमारी कवरेज है वो दिखा पा रहे हैं हर गांव से और हर गली मोहल्ले से। जहां पर चुनावी बिसात है वो बिसात क्या कहती है उसी बात को लेकर हम कैथल के ग्योंग गांव में हैं और ग्योंग गांव में हम जानने पहुंचे हैं क्या कहता है सियासी पारा। तो बातचीत कर लेते हैं किस तरह का चुनावी कैंपेन चल रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार। कैथल प्राइम टीवी का यहाँ गांव में पहुँचने पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और मैं तो आपको सबसे पहले ये कहूँगा कि आप इस चुनावी पारे के अंदर आप पहुँचे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम काफ़ी सारे मुद्दे लेकर मैदान में उतरे हैं, जैसे कि हमारे गांव के अंदर सीवरेज का मुद्दा है। गलियों के पास नाले बहुत चौड़े चौड़े हैं जिससे गलियां काफ़ी बिलो कंडीशन की हैं, तो हम उनको सुधारने का काम करेंगे। और गांव के अंदर मेन सी समस्या जो है नालियों की है, जिससे आम जन का आपस में झगड़ा हो जाता है, तो हम उनको दूर करने का काम करेंगे। सीवरेज की व्यवस्था करेंगे, जो नाली खाड़ी का रोड़ा है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। जी। तो एक बार ज़रा दर्शकों को अपील भी कर दें, जो चुनाव की तारीख है वो लगातार नज़दीक आ रही है, अपने कैंडिडेट के नाम के साथ और अपने जो निशान है उसको बता भी दें, ताकि हमारे दर्शक जो हैं वो और इस गांव के जो लोग हैं वो भली भांति याद भी रखें। जी सर, हमारा जो चुनाव निशान है ताला और चाबी का, और आदरणीय श्री मंजीत कौर जी धर्मपत्नी श्री करणवीर सिंह फुल्ली जो मैं हूँ, तो वो चुनाव मैदान में है और वो पूरी तरीके से अब तक पूरी तरीके से लीड लिए हुए है। और आम जन से तो आपने पूछ भी लिया है और आप इसी दौरान हमारे बीच पहुंचे हुए थे, क्योंकि जो पत्रकार है वो समाज का आईना है, वो समाज को आईना वही दिखाता है। तो इसी बीच में कहना चाहूँगा कि सबके सब ताले के बटन के ऊपर मोहर लगाकर विजय बनाएं। जी। तो सर जिस तरह से आप लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, हमने देखा था गांव के लोगों का बहुत रुझान है, क्योंकि आपके मुद्दे वो थे जो जायद मुद्दे हैं। तो किस तरह का अभी लोगों से संपर्क जो मिलता हुआ है, किस तरह समर्थन मिलता हुआ नज़र आ रहा है? सर सबसे बड़ी तो बात यह है कि हमारे गांव के अंदर लाइब्रेरी नहीं है। हमारे पास के नज़दीकी गांव है कोकत, उसके अंदर लाइब्रेरी है। कठवाड़ के अंदर भी लाइब्रेरी बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है, जो एक आम सा मुद्दा है। कोई लंबा चौड़ा बजट नहीं है, इसका मात्र 5 से 7 लाख रुपए का बजट है, वो भी हम देख रहे हैं। हमारे गांव के अंदर कोई कोचिंग सेंटर की व्यवस्था नहीं है, बेटियों को कोचिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है, आमजन को एक बंदे को उनको लेके जाना पड़ता है और लेके आना पड़ता है। इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमने लाइब्रेरी का और कोचिंग सेंटर का निर्माण करने की योजना बनाई है। और IAS लेवल का कोचिंग सेंटर, मेरे साथ का जो लड़का है, मेरा क्लासमेट है, ये भाई प्रदीप है, वो पीछे खड़ा, हम सारे इकट्ठे पढ़े हैं। तो हमारे साथ का लड़का एक IAS लगा है, HCS लगे हैं, DRDO के अंदर भी है हमारे बच्चे। तो हम यही चाहते हैं कि गाँव से अब बच्चे सीधा IAS की तरफ निकलें। क्यों? बिहार IAS के अंदर टॉपर है, क्या हरियाणा नहीं हो सकता? हरियाणा के गांव नहीं हो सकते? तो हम इन्हीं मुद्दों के साथ मैदान में उतरे हैं। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, मनरेगा के जो मजदूर हैं हमारे यहाँ, उनको सरपंच ने काम देना होता है, वो उनको काम नहीं मिल पाता। और कम से कम 700 से 800 की लेबर है हमारे यहाँ। तो अगर गांव की जनता हमें मौका देती है, तो विश्वास तो उन्होंने जता ही दिया है, मौका देती है तो हम उस काम को भी अमली जामा पे लाने का काम करें। यानी कि यहाँ पर काफ़ी वो अहम मुद्दे हैं जो मुद्दे सीधे तौर पर काफ़ी लोगों को फ़ायदेमंद हो सकते हैं, काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। हमने देखा कि पहला जो इनका मुझे समझ में आया कि गांव के जो लोग हैं जो लेबर का काम करते हैं, उनको गांव में ही काम मिल जाएगा मनरेगा के तहत, उनको शहर में नहीं जाना पड़ता था। इस गांव से लगातार जो है काम ना होने के कारण लोग शहरों की ओर रुख करते थे, जो लेबर के लोग हैं। तो यहाँ पर उनको काम मिल जाए, ये प्राथमिकता रहेगी। दूसरी प्राथमिकता ये रहेगी कि शिक्षा को लेकर के ये बहुत जो है अपने इस मुद्दे को प्राथमिकता के तौर पर देखते हैं कि शिक्षा को लेकर के जो इनका एक अपना रोड मैप है कि अच्छी क्वालिटी के हाई लेवल के जो लाइब्रेरी सेंटर हैं वो होने चाहिए गांव में ही, ताकि उसके लिए भी लोगों को शहरों पर निर्भर ना रहना पड़े। तो सर गांव के लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे आने वाली चुनाव को लेकर के? सर मैं गांव के लोगों से अपील करेंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें और ताले और चाबी के बटन के सामने का बटन दबाकर हमें भारी मतों से विजय बनाएं। और
विकास की गति इस गांव के अंदर बिल्कुल निरंतर चलती रहनी चाहिए। चलो, तो युवाओं का अहम योगदान रहता है किसी भी चुनाव में, क्योंकि बदलाव की जो बयार आती है युवाओं का अहम योगदान रहता है। और आपके मुद्दे वो हैं जो आने वाली नस्लों के लिए अच्छे हैं, युवाओं के लिए अच्छे हैं, लड़कियों के लिए अच्छे हैं। तो क्या कहेंगे लड़कियों को, युवाओं को इस बदलाव के लिए क्या आप कहेंगे, ताकि आपकी अपील सुनकर ये समझें कि आने वाला समय है वो बदलाव लाना चाहिए। एक मौका आपकी जो श्रीमती जी हैं वो चुनावी मैदान में है, ताला चाबी है, उनको एक मौका देना चाहिए, क्या कुछ कहेंगे? सर, सरकार की एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब हम बेटी को बचा तो रहे हैं और बेटी को पढ़ा भी रहे हैं, मगर बेटी को उस स्तर की शिक्षा नहीं मिल रही जिस स्तर की वो बेटी चाहती है। तो हम इसी चीज़ के ऊपर, इसी मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं कि जो लड़की है वो 2 घरों को शिक्षित करती है। हम इन्हीं मुद्दों के साथ मैदान में उतरे हैं और हमने इसी लेवल में कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी दोनों चीज़ें हमें गाँव में बनाने का हमने काम करेंगे। जी जी जी। तो जिस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की है, ये प्रतिनिधि है जो सरपंच की उम्मीदवार हैं, उनकी ओर से प्रतिनिधि हैं। इनसे बातचीत की उन मुद्दों को लेकर जो मुद्दे जनता और आवाम से जुड़े हुए हैं, इन मुद्दों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं वो भी हमें बताइएगा। लेकिन आपको बता दें, अगर गोंग में आप विकास चाहते हैं, विकास की बयार चाहते हैं, तो अब की बार ताला चाबी को मौका दें, ताकि जो इनके मुद्दे हैं उन मुद्दों को धरातल पर अमली जामा पहनाया जा सके। तभी तो ये लोग काम करके आपको दिखा पाएंगे, क्योंकि जब आप इनको मौका देंगे तभी ये कुछ कर पाएंगे। तो हमारी भी ये गुजारिश रहेगी कि आप ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपके लिए काम करने का मादा रखता हो और एक अच्छा रोड मैप हो आपके पास। तो कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप, लगातार बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम दिखाते हैं खबरें आपको सबसे पहले और सबसे सटीक।